हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 61। द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। पत्थर युग मानव के पास पहले पालतू यह थे। तो दोस्तों बोथ ऑप्शन डी शीप, भेड़। पत्थर युग में मानव के पास जो पालतू जानवर था वो थी भेड़। नेक्स्ट है 62। द लास्ट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकर वाज। 24वें जैन तीर्थंकरों में से अंतिम थे दोस्तों वो थे ऑप्शन बी महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ घात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला ऋषि राजा चेटे की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप त्रिजुपल्लिका नदी के तट पर सालवृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। उनके न्यायों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। रिलाइक्स ऑफ बुद्धा व आर प्रिजर्व्ड इन। बुद्ध के स्मृति चिन्हों को इनमें सुरक्षित रखा गया। तो वो है ऑप्शन सी स्तूपा। स्तूप में एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण जो करवाया गया था। बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। द नेम ऑफ विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। अपने अभिलेखों में सामान्यतः अशोक को इस नाम से लिखित किया जाता है। दोस्तों वो है ऑप्शन ए प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है उसके अधिकतर अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ। मदुरई इनकी राजधानी थी। दोस्तों बहुत ही ऑप्शन सी पांड्याज। पांड्य वंश की स्थापना जो है वो नेडियोन ने की थी। दोस्तों चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे और इसकी राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी जो थी वो कांची थी। और राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था और इसकी राजधानी जो थी वो मनकीर या मान्य खेत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। द सिख गुरु हु फाउट मुगल्स बाज। सिख गुरु जो मुगलों से लड़े थे। दोस्तों बहुत ही ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को जो है सच्चा पातशाह कहा। उन्होंने सिखों के लिए जो है 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में जो है सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान अनंतपुर साहिब था एवं कार्यस्थली जो थी वो थी पाओता। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार पर चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में विशाख के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरबाणी सिख संप्रदाय का गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड एज डोरी बाय द। अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स सेकंड को दहेज में इनके द्वारा बॉम्बे द्वीप दिया गया था। वो दिया गया था ऑप्शन सी पोर्टुगीज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। कला की गंधार शैली यहाँ पर स्थापित की गई थी। दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट है 69। हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ़ इट कैन बी हैड। इसलिए मुझे तुरंत स्वतंत्रता चाहिए बस इसी रात दिन निकलने से पहले अगर उसे लिया जा सके।
ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 70, विच रिवोल्यूशनरी डीलर ऑर्गेनाइज एन अटैक ऑन द आर्मरी ऑफ चिटगांव? चिटगांव के शस्त्रग्रह पर हमले का आयोजन कौन से क्रांतिकारी नेता ने किया था? दोस्तों ये किया था ऑप्शन डी सूर्यसेन। सूर्यसेन को जो है 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रगृह पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1934 को जो है इन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, द फर्स्ट फोर्ट विच द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज? जो पहला किला अंग्रेजों ने भारत में बनवाया वह था दोस्तों वो था ऑप्शन बी सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ट किला जो है 1639 में चेन्नई में बनाया गया और ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम किला था जो कि भारत में इन्होंने बनाया था। 72 है, द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ? भारत में डाक एवं तार प्रणाली इनके इसमें प्रस्तुत की गई, तो ये की गई थी ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी ने जो है पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने जो है 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की और इन्हीं के समय जो है 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई और इन्हीं के शासनकाल में जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और दोस्तों डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। और दोस्तों डलहौजी का शासनकाल है उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण जो है अधिक याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड? संसद के दो सत्रों के बीच का समय अंतराल सबसे अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो है ऑप्शन बी 6 मंथ, 6 मंथ से अधिक का जो अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, राज्यसभा हैज़ ए लाइफ ऑफ? राज्यसभा का जीवन काल होता है, तो उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी परमानेंसी स्थायित्व। राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो है 250 हो सकती है और वर्तमान में ये संख्या जो है वो इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य जो है संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और इसमें 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इसे जो है अनुच्छेद 83 जो बताता है और करंट टाइम पे जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द? जहां ऐसी स्थिति विद्यमान है उस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? दोस्तों ये की जाती है ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के द्वारा। और दोस्तों दो यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे मुख्यमंत्री हैं, एक है हमारा दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। ठीक है, 76 है, हु कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट की बैठक में कौन उपस्थित रह सकते हैं? तो वो है ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री जो हैं वही कैबिनेट मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों ये कहता है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही जो है निर्वाचन आयुक्त के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन विच ईयर? देश में पंचायती राज की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 1955 में राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हाउ मैनी लैंग्वेज आर सो फार लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कि इस प्रकार हैं, असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू,
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और अंतिम है बोडो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की अध्यक्षता ये करते हैं तो दोस्तों वो करते हैं ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न कुछ इस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।